हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीटीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम के लिए आकलन, क्योंकि प्रक्रिया के दौरान पूछा है तो अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे, विद्यार्थियों में एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। अभिकथन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कारण, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनात्मक बुद्धि। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है, उसका मत होगा, कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है।
6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण, आत्मकेंद्रियता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मकेंद्रियता। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन, भ्रम। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण। ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस विभिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। बच्चों के विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, क्योंकि गलत पूछा है तो ऑप्शन ए गलत है। एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक, सामाजिक भावात्मक, सकल गतिक, सूक्ष्म गतिक, भावनात्मक, सामाजिक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक। यानी पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक का कौशल का उदाहरण है और फुटबॉल को ढकेलना सकल गतिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधित विकार, जैविक प्रवृत्तियाँ, आनुवांशिक बनावट। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कूली माहौल। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेगात्मक विकास। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सभी बच्चों को मानक निर्देश देना,
सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। आनुवंशिकता के विकास में कोई भूमिका नहीं है। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही आरंभ होती है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक यानी संस्था है? निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, निकटतम परिवार। अभिकथन, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारण, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज करना, परिकल्पना का निरूपण करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या की पहचान करना। बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? समाजीकरण व उत्संस्करण, समावेशन व समायोजन, अनुकूलन व समायोजन, अनुकूलन व उत्संस्करण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजीकरण व उत्संस्करण। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग है जैविक सामाजिक, सामाजिक जैविक, जैविक शारीरिक, शारीरिक जैविक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक जैविक, यानी जेंडर एक सामाजिक संप्रत्यय है और जबकि लिंग जैविक संप्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधित मुद्दों को नकारना व नज़रअंदाज करना चाहिए। शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को और हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देने चाहिए। शिक्षिका को लड़कियों से गणित व विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, तानाशाह, आज्ञाधीन जीव। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सुसाधक, ज्ञान के सृजन के सक्रिय प्रतिभागी, यानी एक अध्यापक जो है वो सुसाधक और शिक्षार्थी ज्ञान के सृजन के सक्रिय प्रतिभागी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा?
संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट, अप्रतिक्रियात्मक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदनशील। वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रतिक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है? सृजनता, संवर्धन, समाजीकरण, स्थगित अनुकरण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी समाजीकरण। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम, जेंडर समानता, खोजी उपागम। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता। विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक विकास। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच डैश की प्रवृत्ति दर्शाती है। कमत्तर आँख ने अति नियमित, प्रतिबंधित, द्विभाषिक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी अति नियमित। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी अभिसारी सोच, क्योंकि विशेषता नहीं है पूछा है तो अभिसारी सोच होगा, क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थियों की विशेषता अपसारी सोच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िबद्धता। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पाता है? विद्यालय, मीडिया, माता पिता या फिर अखबार। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी माता पिता से। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे। ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अभिसारी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अपसारी सोच, अनुक्रिया समुच्चय। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी अपसारी सोच। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।